वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में बंध के कारणों की चर्चा हुई थी, अर्थात आश्रव की चर्चा थी। आपको बताया गया था द्रव्याश्रव और भावाश्रव क्या है और कितने प्रकार के हैं। अब आज ये चर्चा करेंगे कि जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, स्वराग सम्यक दृष्टि है, उनके बंध होता है नहीं होता और क्यों होता है क्यों नहीं होता। आइए गाथा निकालें। 173 णथि दुआसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसव निरोहो संते पूर्वनिबद्धे जानदिशो ते अबंधन्तो बोलिए। णथि दुआसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसव निरोहो संते पूर्वनिबद्धे जानदिशो ते अबंधन्तो। णथि दुआसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसव निरोहो संते पूर्वनिबद्धे जानदिशो ते अबंधन्तो। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। णत्थिदु नहीं है किंतु, आसव बंधो आश्रव निमित्तक बंध, मतलब आश्रव के कारण होने वाला बंध। पहले होगा आश्रव फिर होगा बंध, तो बंध क्या है? आश्रव निमित्तक है। किसके? सम्मादिठ्ठिस्सो सम्यक दृष्टि के। क्यों नहीं होगा बंध? आसव निरोहो, उसके आश्रव का निरोध है। क्यों निरोध है? एक एक लाइन कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है। संते सत्ता में विद्यमान माने मौजूद, पूर्व निबद्धे पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, सो ते जानदी, जानदी माने जानता है, सो वह ते माने नवीन कर्मों को, अबंधन तो न बांधता हुआ। क्या मतलब हुआ? सम्यक दृष्टि कैसा होता है? उसके आश्रव के कारण होने वाला बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके आश्रव का निरोध है, उसने आश्रव की रुकावट कर दी है। रुकावट क्यों हो गई है? क्योंकि जो पूर्व में बांधे हुए कर्म सत्ता में मौजूद हैं, उनको वह केवल जानता है, इसलिए नवीन कर्मों को नहीं बांधता। अगर वो उन कर्मों के अनुसार स्वयं के परिणाम बना ले तो उसके फिर नवीन कर्मों का बंध होने लगे। बहुत अच्छी गाथा। फिर देखें। णत्थि दुआसव बंधो नहीं है किंतु आश्रव निमित्तक बंध, आश्रव के कारण होने वाला बंध। किसके? सम्मादिठ्ठिस्सो सम्यक दृष्टि के। आसव निरोहो, क्यों? क्योंकि उसके आश्रव का निरोध है। संते पूर्व निबद्धे, संते माने मौजूद माने सत्ता में विद्यमान, पूर्व निबद्धे पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, जानदी जानता है, सो ते वे नवीन कर्मों को न बांधता हुआ, मतलब बांधता नहीं है, मात्र जानता है। और मात्र जानने से कर्मबंध नहीं होता,
कर्म उदय के अनुसार परिणमन करने से कर्म का बंध होता है। आइए अर्थ देखें। सम्यक दृष्टि के आश्रव निमित्तक बंध नहीं है, किंतु आश्रव का निरोध, निरोध माने रुकावट है। नवीन कर्मों को न बांधता हुआ वह सत्ता में विद्यमान पूर्व में बांधे हुए कर्मों को मात्र जानता है। पंडित जी, इस गाथा में किस सम्यक दृष्टि की चर्चा है? सम्यक दृष्टि दो प्रकार के बताए थे, व्यवहार सम्यक दृष्टि और निश्चय सम्यक दृष्टि। दूसरे शब्दों में व्यवहार सम्यक दृष्टि माने सराग सम्यक दृष्टि और निश्चय सम्यक दृष्टि माने वीतराग सम्यक दृष्टि। यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के आश्रव निमित्तक बंध नहीं है, तो ये सम्यक दृष्टि कौन सा है? ये वीतराग सम्यक दृष्टि है, जिसका राग बीत गया है। जब राग ही समाप्त हो गया तो नवीन बंध का फिर काम क्या रह गया? कर्म का नवीन बंध तो राग द्वेष परिणामों के कारण होता है। इसलिए यहाँ सराग सम्यक दृष्टि नहीं लेना, यहाँ तो वीतराग सम्यक दृष्टि का ग्रहण करना है। अर्थात वीतराग सम्यक दृष्टि जो कर्म उदय में आकर फल देते हैं उनको मात्र जानता है, तद्रूप रागी द्वेषी नहीं होता तो उसके नवीन बंध नहीं होता, ऐसी अपेक्षा लेनी चाहिए। पंडित जी, कर्म उदय में सम्यक दृष्टि क्या करता है? जब कर्म का उदय होता है वो अपना फल देता है, उस फल में सम्यक दृष्टि बड़े समता परिणाम पूर्वक उस कर्म के उदय के फल को भोगता है। जैसे अगर मान लो लाभांतराय का बहुत क्षय उपशम हो गया, सातावेदनी का तीव्र उदय हो गया, संपत्ति बहुत आ गई, तो उसे घमंड नहीं होता, समता परिणाम पूर्वक भोग करता है। अगर गरीबी आ गई, बीमारी आ गई, ये मेरे किए गए कर्मों का फल है, इसलिए उसमें दुखी भी नहीं होता। कोई कर्म उदय में आए तो नवीन कर्म कब बंधेगा? जब उस कर्म के उदय के अनुसार हम राग या द्वेष करेंगे। जब राग द्वेष नहीं करेंगे, समता परिणाम पूर्वक रहेंगे, तब नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। वीतराग सम्यक दृष्टि पूर्ण समता परिणामी होता है, राग द्वेष से रहित है, इसलिए उसके नवीन बंध का क्या काम? पंडित जी, क्या सराग सम्यक दृष्टि जीव के बंध होता है? आपने क्या बोला? सराग सम्यक दृष्टि। सराग का मतलब जो सम्यक दृष्टि तो है पर राग सहित है। बंध के कारण है राग द्वेष मोह। जब उसके राग है तो बंध होगा, लेकिन क्योंकि सम्यक दृष्टि है उसके लिए कर्म का बंध तो होगा, पर उसकी स्थिति अनुभाग बहुत कम होगा। इसलिए वह कम स्थिति अनुभाग वाला कर्म अनंत संसार का कारण नहीं होगा, वो परीत संसारी कम संसार वाला होगा। इसलिए सराग सम्यक दृष्टि के बंध तो है, पर वह बंध अनंत संसार का कारण नहीं। और अगर उसने पुण्य बंध किया है वह तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। पंडित जी, क्या वीतराग की सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध बिल्कुल नहीं होता? हमने पिछली एक ज्ञानशाला में बताया था कि वीतराग सम्यक दृष्टि से मतलब है शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि जीव। अब शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि जीव कौन से गुणस्थान से लेना है? 7वें गुणस्थान के शुद्धोपयोगी से। अब क्या उसके बंध नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सब कर्मों का बंध होता है उसके, तो इसलिए उसके बंध तो होगा। वीतराग सम्यक दृष्टि के भी बंध तो होगा, लेकिन उसका स्थिति अनुभाग अत्यंत मंद होने के कारण संसार मूलक नहीं होगा। जो बंध की चर्चा करें ना, तो बंध तो अरहंत भगवान के भी होता है, उनके सातावेदनी का आश्रव बंध होता है। स्थिति एक समय वाली होती है, पर बंध तो बंध ही है ना। लेकिन फिर वो बंध आत्मा के लिए संसार पने में कारण नहीं होता। पंडित जी, आश्रव के कितने समय बाद बंध होता है? जिस काल में कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं, उसी समय में, ध्यान से सुनिएगा, उसी समय में
आश्रव और बंध दोनों एक साथ होते हैं। आश्रव पूर्वक बंध होता है। आश्रव कारण है, बंध कार्य है। पहले आश्रव होगा, बाद में बंध होगा, लेकिन उसमें समय भेद नहीं लगाना। इतना भी नहीं लगाना कि आश्रव के एक समय बाद बंध होता है। नहीं नहीं, आश्रव बंध का एक ही समय है। जिस समय में आश्रव उसी समय में बंध। आइए गाथा 173 का पद्यानुवाद देखते हैं। ना कर्म बंध करता समदृष्टि होता, पैरों के आश्रव सुसंवर तत्व जोता, प्राचीन बंध भर को बस जानता है, पूजू उसे झट तजू अभिमानता में। अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर है। मैं उनको पूछता हूँ वीतराग सम्यक दृष्टियों को, और मैं अपने किसी भी हर प्रकार के अभिमान को छोड़ता हूँ। अर्थात मेरी तो योग्यता कुछ भी नहीं है, वे धन्य है जो वीतराग सम्यक दृष्टि हैं। बहुत सुंदर। आइए गाथा 174 देखते। भावो रागादि जुदो, भावो रागादि जुदो, जीवेण कदो दुबंध गो होदी, जीवेण कदो दुबंध गो होदी, रागादि विपमुक्को, रागादि विपमुक्को, अबंध गो जान गोणवरी, अबंध गो जान गोणवरी। बोलिए। भावो रागादि जुदो, जीवेण कदो दुबंध गो होदी, रागादि विपमुक्को, अबंध गो जान गोणवरी। भावो रागादि जुदो, जीवेण कदो दुबंध गो होदी, रागादि विपमुक्को, अबंध गो जान गोणवरी। गाथा के अर्थ पर विचार करें। भावो भाव, रागादि जुदो रागादि से युक्त, जीवेण जीव के द्वारा, कदोदु किया हुआ, बंधगो बंध करने वाला होता है। तात्पर्य क्या निकला? अगर जीव रागादि युक्त भाव करता है तो नवीन बंध का करने वाला होता है। क्या मतलब? मतलब ये, अगर रागादि युक्त भाव न करे, कर्म के उदय में राग द्वेष से युक्त ना हो, तो बंध करने वाला नहीं होगा। नीचे क्या लिखा देखें। रागादि विपमुक्को, रागादि से रहित भाव, रागादि विप्रमुक्तः, अर्थात रागादि से रहित भाव, अबंधगो बंद नहीं करता। तो क्या करता है वो? णवरी जाणगो, वह तो केवल ज्ञायक माने जानने वाला है। और जहाँ राग द्वेष नहीं होता वहाँ कर्म बंध नहीं होता। मात्र ज्ञायक भाव है तो आश्रव बंध का अभाव रहता है। कितना अच्छा बता दिया इन्होंने। अगर जीव राग द्वेष से सहित भाव करेगा तो बंद करने वाला होगा, और राग आदि नहीं करेगा, मात्र उनका जानने वाला रहेगा, तो बंद नहीं करता है। एक बार फिर शब्दों को देखें। भावो भाव, रागादि जुदो रागादि से युक्त, जीवेण कदो जीव के द्वारा किया हुआ, बंधगो बंध करने वाला, होदी होता है। अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ रागादि से युक्त भाव बंध करने वाला होता है,
और रागादि से रहित भाव रागादि विप्रमुख को अबंध को बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? णवरी जान गो, वह तो केवल जानने वाला है। कर्म के उदय में यदि राग द्वेष रूप परिणाम नहीं हुए तो नवीन बंध कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि नवीन बंध तो तभी होगा जब आत्मा में राग द्वेष परिणाम होंगे। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, मात्र ज्ञायक स्वभावी है। वो तो अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा को देखता है, राग आदि नहीं करता तो उसके बंध नहीं होता। भावार्थ देखिए, जीव के द्वारा किया हुआ रागादि युक्त भाव तो नवीन बंध कर्मों का बंद करने वाला होता है, रागादि युक्त भाव, और रागादि से रहित भाव बंद नहीं करता। वह आत्मा तो मात्र ज्ञायक है। पंडित जी, बंध किन कारणों से होता है? बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय कर्म, आयु नाम गोत्र अंतराय कर्म, ये बंध में कारण नहीं। बंध होता है राग द्वेष और मोह के कारण। मोह से लेते हैं मिथ्यात्व और राग द्वेष से लेते हैं कषाय। अगर मिथ्यात्व और कषाय नहीं हो तो बंध होवे ही नहीं। कितनी अच्छी बात हो रही है। अगर मिथ्यात्व और कषाय नहीं हो तो कर्म बंध नहीं हो। बंध का कारण तो राग द्वेष और मोह माने मिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व भाव का मतलब अन्य देवी देवताओं को पूजना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं करना, 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं करना। आज भी हम जैनियों में ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ 50% होंगे जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। है तो बड़े भाग्यशाली, दिगंबर जैनों में पैदा हो गए, फिर भी धार्मिक संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं। आचार्यों ने एक बात और बताई, राग द्वेष के कारण बंध ज़्यादा होता है या मिथ्यात्व के कारण? तो आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व सबसे बड़ा कारण है। राग द्वेष तो हल्के कारण है, मिथ्यात्व महान बंध का कारण है। और हम लोग बताओ, जैन कुल में दिगंबर जैन में पैदा होने के बाद मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े। कब छूटेगा हमारा चक्कर? आज से छोड़ दो ना, खत्म करो। बंध के कारण 3, मिथ्यात्व नंबर 1 और दूसरा राग द्वेष। राग द्वेष का मतलब ये वस्तु अच्छी है, ये बुरी है। वस्तु का अच्छा लगना राग है, बुरा लगना द्वेष है। तो कैसे परिणाम रखें? कर्म संयोग से वस्तु प्राप्त हुई है, मैं अपना हूँ, व्यावहारिक कार्य कर्तव्यों को करता हूँ, लेकिन मैं इनमें आसक्त नहीं होता, रमता नहीं। अगर रमेगा नहीं, रागी नहीं होगा, द्वेष में द्वेषी नहीं होगा, समता परिणामी रखेगा तो बंध नहीं होगा। पंडित जी, किस गुण स्थान से जीव बंध रहित होता है? 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष तो है, 10वें गुण स्थान तक संजनन लोभ है, राग रूप परिणाम है। 9वें गुण स्थान तक और भी सारे द्वेष रूप परिणाम है। 10वें गुण स्थान तक क्या होगा? बंध है। अच्छा, 11वें गुण स्थान में राग द्वेष भी नहीं और मोह भी नहीं। अब तीनों नहीं है तो 11, 12, 13वें गुण स्थान में बंध होगा कि नहीं होगा? बंध तो होगा, क्योंकि वहाँ बंध का एक कारण योग है। लेकिन एक समय वाला बंध होगा, वो बंद होते हुए भी ना के बराबर गिना नहीं जाएगा। वह बंद संसार का कारण नहीं, वो तो योगों में प्रवृत्ति होने के कारण बंद होता है, संसार का कारण नहीं होता। तो बंद कहाँ तक है? राग द्वेष कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक, और बंद करने वाला जीव भी वहीं तक। उससे ऊपर के जीव को अबंधक कहने में कोई आपत्ति नहीं। पंडित जी, अगर हम पूजा भक्ति करें और भगवान से राग करें तो भी बंद होगा? बंध रहित होने के लिए ना राग चाहिए ना द्वेष चाहिए।
संसार में कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जिनसे हमें द्वेष रहता है। अगर हम द्वेष करते हैं तो पाप बंध का कारण है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हमें राग रहता है। राग वाली वस्तुएं दो प्रकार की, एक सांसारिक और एक धार्मिक। सांसारिक अपने माता पिता, स्त्री, बच्चे, घर, मकान, रुपए, पैसे से राग करना, ये पाप बंध का कारण। और धार्मिक जैसे गुरुओं से, मंदिर से, जिनवाणी से, पढ़ने से, पूजा पाठ भक्ति करने से बंध तो होगा, लेकिन वो बंध कैसा होगा? वो पुण्य बंध होगा, और वो पुण्य बंध भी परंपरा से मोक्ष का कारण होगा। इसलिए बंध तो है, अगर आप पूजा भक्ति करेंगे तो भी बंध होगा, लेकिन वो बंध नुकसान में नहीं ले जाएगा, फायदे वाला होगा। अब आप प्रश्न करेंगे तो फिर हम क्या करें, बंध रहित कैसे हो? बंध रहित होना है, मुनि अवस्था धारण करें और आत्म स्वरूप में लीन हो जाए, तब बंध रहित अवस्था आएगी। बंध रहित अवस्था निर्विकल्प समाधि। सारे विकल्पों को जब छोड़ेंगे तब ये अवस्था बनेगी और राग द्वेष नहीं होंगे, तब ये बात बनेगी। जब तक संसारी अवस्था में है, राग द्वेष प्रति समय होंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था बनानी है तो मुनिराज मुनि अवस्था धारण की जाए, और उसमें भी शुद्धोपयोग में रमण करेंगे तब निर्बंध अवस्था होगी, अन्यथा नहीं। पंडित जी, भक्ति आदि के परिणाम क्या जीव स्वयं करता है? राग कैसा भी हो, भक्ति रूप हो, परिवार रूप हो, संसार रूप हो, नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता। तो ये आत्मा में हो क्यों जाते हैं? ये कर्म उदय से होते हैं। जहाँ राग द्वेष का उदय नहीं, मान लो 10वें गुण स्थान से ऊपर, क्या भक्ति के परिणाम होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। परिणाम कैसे होते हैं शुद्धोपयोग में? बस मैं और आत्मा, और कुछ नहीं। वह आत्मा अपने में रहता है, किसी अन्य वस्तु को अपने परिणामों में निमित्त नहीं बनाता। अगर किसी अन्य वस्तु को निमित्त बनाएगा तो या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, इसलिए वो उन वस्तुओं को निमित्त नहीं बनाता। वो तो क्या करता है, 3 तरह की वस्तु हैं अपने चिंतन में, सिर्फ जो ज्ञेय तत्व है उसको रखता है। ज्ञेय तत्व में तत्वार सूत्र के अनुसार जो श्रुत के विकल्प हैं, व्यंजन, अक्षर, पद आदि, उनमें अपना ध्यान लगाता है या शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है। उस चिंतन करने में न राग होता है न द्वेष होता है। इसलिए वो परिणाम जब होते हैं तब आत्मा बंध रहित अवस्था को प्राप्त होती है। पंडित जी, आत्मा के कौन से परिणाम बंद करने वाले नहीं हैं? इस समय सार ग्रंथराज में शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया है। जैसे जो जानदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनण्यम लेदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम बयानी ही। जो आत्मा को ऐसा जानता है, मेरी आत्मा जो जानदि अपाणम, अबद्ध पुट्ठम, न शरीर से कर्मों से न बंधी है न छुपी है, अनन्यम अनन्य है, अन्य अन्य रूप नहीं है, नेदम नियत है, विशेषता रहित है, संयोगी भावों से रहित है। जो ऐसा जानता है और उस रूप निर्विकल्प होकर रहता है, उस समय शुद्धोपयोग अवस्था बनती है। इस समय सार ग्रंथ में ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जिनको बार बार स्मरण करने में बड़ा आनंद आता है। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम, कितनी अच्छी गाथा है। विचारे और विचार करके मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे अपने स्वरूप का निर्णय करें। अगर ऐसा निर्णय करेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष तो पर पदार्थ से होते हैं, पर पदार्थ को छोड़ा और अपनी आत्मा में लीन हुए, राग द्वेष समाप्त। गाथा 174 का पद्यानुवाद देखिए। ज्यों जीव राग करता
निज भूल जाता, तो कर्म बंध करता प्रतिकूल जाता। जो राग से मुनि सुधि मन मोड़ लेता, होता अबंध भव बंधन तोड़ देता। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B 123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।